हाय एवरीवन, मैं संजय बरगा और फोर्थ पेपर में मेरा टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले हम कंटेंट देखते हैं। इसमें है पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा डेफिनेशन, तीसरा टाइप्स एंड देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एप्लीकेशंस, जिसमें पहला है एगोरेज स्टार्च पॉलीएक्रिलएमाइड, जो शॉर्ट में पेज कहते हैं। चौथा है कंक्लूजन, पांचवा है रेफरेंस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सेपरेशन मॉलिक्यूलर सी टेक्निक के माध्यम से लाया जाता है। सबस्टेंसेस मॉलिक्यूलर साइज पर आधारित होता है। जेल मटेरियल मॉलिक्यूलर सिव के रूप में कार्य करता है। जेल सॉलिड फॉर्म में एक कोलाइड है जिसमें 99% वाटर होता है। यह इम्पॉर्टेंट है कि सपोर्ट मीडिया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। डिफरेंट टाइप्स के जेल जिनका यूज किया जाता है वो है एगारोज जेल, स्टार्च, सेफाडेक्स, पॉलीएक्रिलएमाइड जेल्स। पोरस जेल एक सीव अर्थात छलनी की तरह कार्य करता है। या कुछ मामलों में मैक्रोमोलिक्यूल्स के मूवमेंट को बाधित करता है, जबकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फ्रीली रूप से माइग्रेट करने में अलाउ करता है। अगर जेल का यूज डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन मिक्सचर्स के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड के सेपरेशन में किया जाता है। पॉलीएक्रिलएमाइड न्यूक्लिक एसिड के सेपरेशन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। मिक्स्ड सैंपल के माइक्रोग्राम क्वांटिटीज़ से अमीनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन्स के सेपरेशन में भी यूज़ किया जाता है। डेफिनेशन, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स तथा एनालिसिस के सेपरेशन की एक मेथड है जो इनके साइज तथा चार्ज पर आधारित होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम यहाँ दिया गया है, ये देखा जा सकता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कैरी आउट इन 2 मेथड्स। फर्स्ट इज वर्टिकल स्टार्च जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकेंड हॉरिजॉन्टल स्टार्च जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस 3 टाइप्स के होते हैं। पहला एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकेंड स्टार्च जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, थर्ड पॉलीएक्रिलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल टाइप देखेंगे, एगारोज एंड पॉलीएक्रिलएमाइड जेल। तो एगारोज जो है समुद्री खरपतवारों से निकाले जाने वाला पॉलीसेकेराइड होते हैं, जबकि पॉलीएक्रिलएमाइड जेल एक्रिलएमाइड के क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं। यह जेल कास्टेड हॉरिजॉन्टली होते हैं, यह जेल कास्टेड वर्टिकली होते हैं। यह नॉन टॉक्सिक होता है, यह पोटेंट अर्थात शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक होता है। यह लार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करता है या स्मॉल मॉलिक्यूल को सेपरेट करता है। कॉमनली डीएनए के सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यह प्रोटीन या डीएनए के सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट देखेंगे एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कॉमनली सपोर्ट मीडियम में यूज़ किया जाता है। यह सेलुलोज एसीटेट से कम महंगा होता है तथा समान रूप से गुड सेपरेशन देता है। अगर एक कॉम्प्लेक्स एसिडिक पॉलीसेकेराइड होता है जो सल्फेट गैलेक्टोज के मोनोमर्स होते हैं। एगारोज एक सल्फेट मुक्त होता है अगर का। जेल को बफर में प्रिपेयर्ड अर्थात तैयार किया जाता है तथा एक माइक्रोफ्लूइड स्लाइड में फैलता है। सीरम का एक स्मॉल सैंपल या बायोलॉजिकल फ्लूइड को तेज धार के साथ काटकर जेल में लगाया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेटिग्राम लगभग 90 मिनट तक होता है। अगर एंड एगारोज अगर जो है समुद्री खरपतवारों से निकाले गए
पॉलीसेकेराइड का मिक्सर होता है। एगारोस एक हाईली प्यूरिफाइड अनचार्ज पॉलीसेकेराइड होता है जो अगर से प्राप्त होता है। एगारोस केमिकली रूप से बेसिक डिसैकराइड होता है जो 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टोज की रिपीटिंग इकाइयाँ होती हैं। एगारोज को उबलते हुए लिक्विड में जोड़ा जाने पर यह डिसॉल्व हो जाता है। यह लिक्विड स्टेट में रहता है जब तक कि टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, जिस समय यह जेल करता है। जेल में एगारोज के कंसंट्रेशन को एडजस्ट किया जाता है जिससे पोर साइज को प्रीडेटरमाइंड अर्थात पूर्व निर्धारित किया जा सके। एगारोज नाजुक होते हैं। एगारोज जेल्स जो नाजुक होते हैं ये एक्चुअली हाइड्रोकोलाइट्स होते हैं और वे वीक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्लोरिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ आयोजित किए जाते हैं। एगारोज जेल्स का पोर लार्ज होता है। एगारोज का यूज मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे न्यूक्लिक एसिड्स, लार्ज प्रोटीन एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के सेपरेशन में किया जाता है। एडवांटेज यहाँ प्रिपरेशन की दृष्टि से इजी होता है तथा अगर के स्मॉल कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। इसमें रिजोल्यूशन फिल्टर पेपर से बेहतर होता है। प्रोटीन्स के लार्ज क्वांटिटीज़ को सेपरेट और रिकवर्ड किया जा सकता है। नेगेटिव रूप से चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का सोखना नगण्य होता है। अदर मीडियम के कंपेयर की तुलना में प्रोटीन्स का अब्जॉर्प्शन कम होता है। अब्जॉर्प्शन कम होने के कारण शार्प जोन को प्राप्त करता है। प्रोटीन का रिकवर्ड अच्छा है, इसलिए तैयारी की दृष्टि से एक अच्छा मेथड है। डिसएडवांटेज इलेक्ट्रोफोरेसिस हाई होता है। पॉलीएक्रिलेमाइड जेल्स की तुलना में रिजोल्यूशन कम होता है। अगर का बेस एंड डिफरेंट सोर्स का रिजल्ट अलग अलग होता है तथा प्यूरिफिकेशन अक्सर आवश्यक होता है। एप्लीकेशन इसका यूज व्यापक रूप से इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन मिक्सर के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड के सेपरेशन में इसका यूज किया जाता है। दूसरा देखेंगे पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे शॉर्ट में पेज कहते हैं। यह मोनोमर्स को पार करने के लिए मेथिल डिसएक्रिलेमाइड की उपस्थिति में एक्रिलेमाइड मोनोमर्स के पोलराइजिंग के लिए तैयार करता है। स्ट्रक्चर ऑफ एक्रिलेमाइड, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, देखा जा सकता है। पॉलीएक्रिलेमाइड जेल स्ट्रक्चर कोवैलेंट क्रॉस लिंक द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पॉलीएक्रिलेमाइड जेल एगारोज जेल की तुलना में टफ होता है। यह थर्मोस्टेबल, ट्रांसपेरेंट, स्ट्रॉन्ग तथा अपेक्षाकृत केमिकली इंसर्ट होता है। जेल्स अनचार्ज होता है तथा विभिन्न पोर साइज के द्वारा पोर साइज में प्रिपेयर्ड होते हैं। प्रोटीन जो है मॉलिक्यूलर साइज तथा चार्ज के मेस रेशियो के आधार पर सेपरेट होता है। टाइप्स ऑफ पेज तो सेपरेशन के कंडीशन के अनुसार इसे दो भागों में क्लासिफाइड किया जा सकता है। पहला है नेटिव पेज। नेटिव जेल्स जो है नॉन डीनेचरिंग कंडीशन में रन करता है ताकि इनलेट्स नेचुरल स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। सेपरेशन चार्ज, साइज और मैक्रोमोलिक्यूल्स के शेप पर आधारित होता है। प्रोटीन्स के मिक्सर की प्यूरिफिकेशन तथा सेपरेशन के लिए यूजफुल होता है। यह इलेक्ट्रोफोरेसिस की मूल विधि होती है। दूसरा है डीनेचर्ड पेज या HDS पेज। सेपरेशन प्रोटीन मॉलिक्यूलर
के वेट पर आधारित होता है। यह प्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर वेट के निर्धारण की एक सामान्य विधि है तथा प्रोटीन सैंपल के प्योरिटी के चेकिंग के लिए बहुत यूजफुल होता है। पेज प्रोसीजर पॉलीएक्रिल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसीजर देखेंगे तो डिफरेंट साइज के जेल को एक वर्टिकल ट्यूब में कॉलम के अंदर डाला जाता है। अक्सर लार्ज पोर को टॉप पर तथा स्मॉल जेल को तल के साथ सैंपल के माइक्रोग्राम क्वांटिटी को कॉलम के टॉप पर रखा जाता है तथा बफर सॉल्यूशन से कवर्ड कर दिया जाता है। इसमें पीएच होता है ताकि सैंपल कंपोनेंट को एनहांस में चेंज किया जा सके। कॉलम के फुट को नीचे की ओर बफर में बनाया जाता है। कैथोड और एनोड को कॉलम के ऊपर तथा नीचे रखा जाता है ताकि कॉलम के माध्यम से इलेक्ट्रिक फील्ड डाला जा सके। मैक्रो मॉलिक्यूलर एनायंस जेल कॉलम के नीचे एनोड की ओर गति करता है। यहाँ एक्सटर्नल सॉल्वेंट स्पेस नहीं है। सभी माइग्रेटरी पार्टिकल्स जेल पोर से होकर गुजरता है। माइग्रेशन का रेट मेस रेशियो के चार्ज पर निर्भर करता है। डिफरेंट सैंपल कंपोनेंट्स इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एंड जेल फिल्ट्रेशन इफेक्ट के आधार पर कॉलम जेल डिसेक्रेटरी माइग्रेटरी बैंड में अलग हो जाता है। पेज प्रोसीजर का डायग्राम दिया गया है। पूरा प्रोसीजर यहाँ बताया गया है। विजुअलाइजेशन अर्थात दृश्यता इलेक्ट्रोफोरेसिस के कंप्लीट होने के बाद जेल के मॉलिक्यूल्स को विजिबल होने के लिए इसको स्टैंड किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए लिथियम ब्रोमाइड सिल्वर क्रोमैटिक ब्लू डाई का यूज़ किया जाता है। जेल पर कंपोनेंट मिक्सर के सेपरेशन के विजुअलाइज के लिए अन्य मेथड का भी यूज़ किया जाता है। यदि अल्ट्रावायलेट लाइट के तहत एनालिट्स मॉलिक्यूल्स फ्लोरेंस होता है तो अल्ट्रावायलेट लाइटिंग कंडीशन के तहत एक फोटोग्राफ लिया जा सकता है। यदि मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जा सकता है तो विजिबिलिटी के लिए रेडियो एक्टिविटी को ऐड किया जा सकता है। एक ऑडियोग्राम को जेल में दर्ज किया जा सकता है। एचडीएस पेज सोडियम डोडेसिल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तकनीक है जो व्यापक रूप से बायोकेमिस्ट्री फॉरेंसिक्स जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को उनके इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के अनुसार प्रोटीन को सेपरेट करने में यूज़ किया जाता है। यदि एक डिटर्जेंट को एचडीएस पेज से जोड़ा जाता है तो कंबाइंड प्रोसीजर को एचडीएस पेज के रूप में निरूपित किया जाता है। एचडीएस कोर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स सभी प्रोटीन को एक कांस्टेंट चार्ज मेस रेशियो प्रदान करता है। एचडीएस पर लार्ज नेगेटिव चार्ज द्वारा प्रोटीन्स के चार्जेस के मास्किंग ऑफ के कारण प्रोटीन्स के इंक्रीजिंग साइज या मॉलिक्यूलर वेट के क्रम में जेल के साथ माइग्रेट करता है। एचडीएस एक एनियनिक डिटर्जेंट होता है जो पॉलीपेप्टाइड बैकबोन के चारों ओर लिपटकर डीनेचर्स सेकेंडरी और डिसल्फाइड लिंक टर्शरी स्ट्रक्चर द्वारा निरूपित करता है। ऐसा करने से एचडीएस अपने पूरी लंबाई में पॉलीपेप्टाइड को नेट नेगेटिव चार्ज प्रदान करता है।
HDS के सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स pH के व्यापक रेंज में निगेटिव चार्ज होता है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन HDS की मात्रा को उसके सापेक्ष मॉलिक्यूलर मेश में बाइंड करता है। HDS पर निगेटिव चार्ज प्रोटीन्स के अधिकांश कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को नष्ट कर देता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड एनोड की ओर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। HDS बिफोर HDS क्या होता है और आफ्टर HDS के क्या होता है, इसको यहाँ दिखाया गया है। डिफरेंस नेटिव पेज तथा HDS पेज में डिफरेंस देखेंगे तो नेटिव पेज जो है इसमें सेपरेशन चार्ज साइज और मैक्रोमोलेक्यूल्स के शेप पर आधारित होता है, जबकि HDS पेज में सेपरेशन प्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर वेट पर आधारित होता है। यह जो है प्रोटीन्स के मिक्सर के प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन के लिए यूज़फुल होता है तथा यह इलेक्ट्रोफोरेसिस की मूल विधि होती है। HDS पेज जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट के निर्धारण की एक सामान्य विधि होती है। यह प्रोटीन सैंपल के प्योरिटी के जांच के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। एडवांटेज, इसका एडवांटेज देखेंगे तो यह केमिकली रूप से इंसर्ट होता है तथा हाइड्रोफिलिक एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तथा लाइट ट्रांसपेरेंट टू लाइट होता है। यहाँ pH, टेम्परेचर एंड आयनिक स्ट्रेंथ में व्यापक रूप से स्टेबल होता है तथा प्रोटीन्स के साथ कभी भी न बंधे तथा पोर साइज का व्यापक रूप से अवेलेबल होता है तथा इसका रिजर्वेशन सुपीरियर होता है। इसका एप्लीकेशंस देखेंगे तो यहाँ न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन के वेट के लिए एस्टिमेशन आकलन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद यहाँ प्रोटीन के स्ट्रक्चर के सब यूनिट में इसका डिटरमिनेशन अर्थात इसका निर्धारण किया जाता है। यह आइसोलेटेड प्रोटीन्स के शुद्धिकरण में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यह बॉडी फ्लूइड में कंटेंट प्रोटीन के चेंजेस में होने वाले चेंजेस को मॉनिटरिंग करता है तथा यह प्रोटीन के बीच डिसल्फाइड बॉन्ड को पहचान करता है। इसके अलावा क्वांटिफाइंग प्रोटीन्स, ब्लॉटिंग एप्लीकेशन आदि इसके एप्लीकेशंस हैं। तीसरा, स्टार्च या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक क्लियर कोलाइडर सस्पेंशन प्राप्त करने के लिए ग्रैनुलर स्टार्च को बॉइल्ड बफर में बॉइल्ड किया जाना चाहिए। सूजन से बचने तथा श्रिंकिंग के लिए पेट्रोलियम जेली का यूज़ किया जाता है। इसका एडवांटेज है यह हाई रिजॉल्विंग पावर एंड शार्प जोन्स को प्राप्त करता है। डिज़ॉल्व कंपोनेंट विशेष रूप से प्रोटीन्स को रिकवर्ड करने में इसका एडवांटेज है। इसका यूज़ एनालिटिकल के साथ साथ रिपेरेटिव इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज है यह इलेक्ट्रोऑस्मोटिक इफेक्ट होता है तथा बेच से बेच तक विभिन्न प्रकार पोर साइज विभिन्न प्रकार का होता है। कंक्लूजन है तो एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैक्रोमोलेक्यूल्स जैसे DNA, RNA प्रोटीन्स को अलग करने की एक विधि है जो इसके साइज तथा चार्ज पर आधारित होता है। यह 3 टाइप के होते हैं: एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्टार्च जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इनमें से
पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मूल विधि होती है। इसका रेफरेंस है इंटरनेट सोर्स। थैंक यू।